बार ना मैं आपके लिए बहुत बड़ी गॉसिप लेकर आई हूँ। गॉसिप इतनी बड़ी है कि दुख, दर्द, मुझे पता है, मुझे बहुत मिस कर रही नहीं नहीं, तुम मुझे मिस नहीं कर रही हो, तुम मिस्टर सिंह को मिस कर रही हो। तुम लोग बचपन में ऐसे बहुत करते थे ना, याद है तुम्हें? इस बार ना मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी गॉसिप लेकर आई हूँ। इतनी बड़ी गॉसिप कि आप सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। भाई, कोरियन म्यूज़िक इंडस्ट्री की आज तक की ये सबसे बड़ी गॉसिप होगी, और गॉसिप है ब्लैक पिंक की जेनी से रिलेटेड। इनफैक्ट उनका जो नया गाना मंत्रा रिलीज़ हुआ है, उसको लेकर मेरे पास आपके लिए इतनी बड़ी खबर है। लेकिन उसके पहले मेरे पास आपके लिए एक इत्तू सा सरप्राइज़ है। वैसे इत्तू सा तो नहीं है तो इतना बड़ा सरप्राइज़, लेकिन उस सरप्राइज़ को मैं आपके सामने लेकर आना चाहती हूँ। तो हाय गाइस, आई होप आप लोगों ने मुझे मिस किया, और मैंने तो आप लोगों को बहुत मिस किया, और आपको भी। भाई, मैंने तो प्रियांशा को बहुत मिस किया, क्योंकि आपको पता ही है मैं अपने हर शो में इसका नाम लिए बिना तो मेरा शो ही कंप्लीट नहीं होता था। मैंने, और यही सब देखकर मुझे लगा कि अब तो वापस जाना चाहिए। इनसे मिलना पड़ेगा, और आप लोगों को आकर भी हेलो तो बोलना पड़ेगा। बिल्कुल। तो तुम इनसे दूर रह सकती हो, पर तुम के ड्रामा से दूर नहीं रह सकती हो। सही बात, ना के ड्रामा से और ना इनसे। तो चलें, ये बड़ा सरप्राइज तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वो जो बड़ी गॉसिप की हम बात कर रहे थे वो सुनाएं? हाँ, वो सुना देते हैं, और वो गाना भी सुन लेते हैं तब तक। वो गाना तो कॉपीराइट की वजह से हम नहीं सुना सकते हैं। नहीं, हम सुनेंगे ना। हाँ, हम तो सुन लेते हैं, इनको देखने देते हैं। तो पहले वो गॉसिप तो बता ना, छोटी सी, तुम बताओगी? ब्लैक पिंक वाली जो आप बोल रहे हो, मंत्रा वाली ना? तो हाँ, ब्लैक पिंक ने अभी जो उनका नया सॉन्ग आया है मंत्रा, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है। अभी पहले भी ऐसा कुछ हुआ था ना इसका, कुछ इन्होंने लिरिक्स ऐसे गाए हैं या कुछ तो हुआ है लिरिक्स में, और फिर बीच में इनका एक पोस्टर भी रिलीज हुआ था, जिसमें जो जेनी जिस पोज में बैठी है उस पोज को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। नहीं कर रहे हैं लोग उसे, स्पेशली कोरिया के लोग, तो बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है। बट इस बार कंट्रोवर्सी जिस वजह से हो रही है, दैट द रीज़न इज़ नॉट द पोस्टर। हाँ, रीज़न कुछ और है, वो हम इनको दिखाएं। चलो देखो आप लोग, आप ये देखो, तब तक मैं इसके साथ थोड़ी सी गॉसिप करके आते हैं। ब्लैक पिंक की जेनी का पहला सोलो गाना मिंत्रा, जिसने रिलीज से पहले ही खूब चर्चा बटोरी। इसका पहला पोस्टर भी खूब सुर्खियों में रहा। उसके बाद जेनी के इस गाने ने बिलबोर्ड हॉट 100, बिलबोर्ड ग्लोबल 200 एंड ग्लोबल एक्सक्लूसिव यूएस में अपनी अलग जगह बना ली। लेकिन ये सब कुछ धरा का धरा रह गया, क्योंकि जेनी के इस गाने को बैन कर दिया गया। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू द KBS म्यूजिक रिव्यू रिजल्ट्स, जेनी के गाने मिंत्रा ने आर्टिकल 46 का उल्लंघन किया है। बताया जा रहा है कि इस गाने के लिरिक्स में कुछ ऐसे ब्रांड्स के नाम लिए गए हैं जो ब्रॉडकास्टिंग रिव्यू रेगुलेशंस के दायरे में नहीं आते। इसी वजह से इस गाने को KBS ने क्लियरेंस देने से मना कर दिया। जेनी का मिंत्रा 11 अक्टूबर को रिलीज हुआ था एंड हैज बीन परफॉर्मिंग वेल ऑन बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल म्यूजिक चार्ट्स। गाने के रिलीज होते ही पहले दिन इसको 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने देख लिया था, और 57 कंट्रीज में iTunes पर ये गाना नंबर 1 पर पहुंच गया था। इसी के बाद जेनी बिकेम द फर्स्ट फीमेल K-pop सोलो आर्टिस्ट टू रीच नंबर 1 इन द US iTunes। फिलहाल जेनी का ये गाना अब बैन हो चुका है, लेकिन अगर प्रॉब्लमेटिक पार्ट को या तो एडिट कर दिया जाए या तो हटा दिया जाए और दोबारा से री-इवैल्यूएशन के लिए सबमिट किया जाए, तब जाकर जेनी के इस गाने को क्लियरेंस मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि सिर्फ जेनी के मिंत्रा को ही नहीं, बल्कि NCT के जायह्यून के नए गाने अनकंडीशनल को भी इसी वजह से बैन कर दिया गया है। जायह्यून का ये गाना 24 अक्टूबर को रिलीज हुआ था। अरे यार, तुम्हें पता है, तुम इतने दिनों से आई नहीं ना, तुम्हें पता है जो मिस्टर सिंह है उनकी और जो हमारा एडिटर है कौशिक, उसका लड़ाई हो गई। ओह माय गॉड, सीरियसली? हाँ, कुछ काम को लेके झगड़ा हुआ था। हाँ, फिर क्या अब तो थोड़ा सा ऐसी झगड़ा हुआ, फिर उनको शांत बंद कराया गया, तो अभी ठीक है, नॉर्मल है। अरे ये लोग आ गए यार, मुझे देखना था यार। उनको छोड़ो, बट मैंने तो मिस कर दिया यार। ये सब इसके आगे बाद में बताऊंगी, पहले देखो वो लोग आ चुके हैं। इनसे बात कर लेते हैं हम। तो आप वो कोई नए लॉ के बारे में बताने वाली थी? हाँ, मैं आपको ये बताने वाली थी कि रिसेंटली कोरिया में एक नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है, और वो लॉ
इतना बेहतरीन है जिसका नेटिजन्स ने बिल्कुल स्वागत किया है, उसको वेलकम किया है। लेकिन अगर ये लॉ पास हो गया तो हमारे जो कोरियन सेलिब्रिटीज़ हैं या जो कोरियन आइडल्स हैं उनका क्या होगा? एग्जैक्टली और जिन लोगों ने वो ऑलरेडी करवाया है उनका क्या होगा? बट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस लॉ। मतलब वैसे कोरिया है यार, वहाँ कुछ भी हो सकता है, ये लोग ना पागल है, कुछ भी कर सकते हैं। ये तो बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ऐसा तो कुछ है नहीं। और अगर इतना ही ट्रिगरिंग है वो किसी के लिए तो कोई ऐसे आके बिल्कुल देखने थोड़ी लग जाएगा। इतना सस्पेंस जो तुम बना रही हो, हाँ ये तो तुम सस्पेंस बना रही हो, ये लोग भी सोच रहे होंगे किस लॉ की बात कर रहे हो। तो बहुत ही अच्छा लॉ है, आपको देखना चाहिए। आप लोग देखो एंड आई थिंक आपकी जीके के लिए भी बहुत अच्छा होगा, बिकॉज हमें तो काफ़ी चीज़ें पता चल गई है। तब तक मैं इसकी जीके स्ट्रॉन्ग करती हूँ क्योंकि 2 हफ्ते से यहाँ आ नहीं रही थी, तो ऑफिस की बहुत सारी गॉसिप बतानी है। हाँ तो आओ तुम्हें कौशिक की बातें बताती हूँ। चलो 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 जल्दी बताओ। क्या आप जानते हैं कोरिया में अब नो टैटू जोन्स खोल दिए गए हैं, यानी कि कई कोरियन 5 स्टार होटल्स एंड जिम ने इंट्रोड्यूस किया है नो टैटू जोन्स। यस, दिस इज व्हाट दे थिंक ऑफ द न्यू रूल। जी हाँ, यही वो नया रूल है जो कोरिया में आजकल जगह जगह पर लागू किया जा रहा है। इस नए लॉ के मुताबिक अगर आपकी बॉडी पर बड़े बड़े टैटूज बने हैं तो आप होटल्स और जिम जाने के लिए बैन है। सोल के द कॉनराड सोल होटल ने तो ये नया रूल इम्प्लीमेंट भी कर दिया है। इस होटल का मानना है कि वो गेस्ट जिनकी बॉडी पर ढेर सारे टैटूज हैं, वो दूसरे लोगों के मन में एंजाइटी और डिस्कम्फर्ट पैदा करते हैं, इसलिए ऐसे गेस्ट को जिम, पूल एरिया और दूसरी फैसिलिटीज यूज करने की मनाही है। सिमिलरली फेयरमॉन्ट एम्बेसडर सोल में उन सभी गेस्ट को अपने पूल में जाने से रोक दिया जाता है जिनका टैटू 15 सेंटीमीटर से बड़ा होता है। रूल्स के मुताबिक अगर आपको पूल इस्तेमाल करना है तो आप या तो ऐसे कपड़े पहन कर आइए जिससे आपका टैटू ढक जाए, या फिर अपने टैटू को छिपाने के लिए पैच का इस्तेमाल कीजिए। कई जिम्स में यही रूल्स इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक अगर आपकी बॉडी पर ढेर सारे टैटूज हैं तो आप फुल स्लीव्स की टी शर्ट और फुल ट्राउजर्स पहनकर ही जिम में एंट्री ले सकते हैं। कोरियन स्टार्स लाइक हान सोही एंड बीटीएस जंगकुक के भी टैटू बने हुए हैं। ऐसे में इन लोगों से भी एक्सपेक्टेड है कि ये लोग भी पब्लिक में और खास तौर से बच्चों के सामने अपने टैटूज शो ऑफ ना करें। एडिशनली ये लॉ ये भी कहता है कि टैटूइंग एक मेडिकल प्रोसीजर है, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ लाइसेंस्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स ही बना सकते हैं। फिलहाल नेटिजन्स इस नो टैटू जोन वाले लॉ से खासा खुश है। सोशल मीडिया पर इन लोगों ने इस लॉ को काफी सपोर्ट भी किया है। वैसे आपको बता दें कि नो टैटू जोन वाला आइडिया नया नहीं है। इससे पहले ये लॉ कुछ सेलेक्टेड जगहों पर ही लागू किया गया था, लेकिन अब इसको कोरिया में बड़ी बड़ी फैसिलिटीज में भी लागू करने का काम चल रहा है। तो प्रियांशा ऐसे आती रहा करो यार, देखो इन लोग को भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है और ऑफिस का माहौल भी बहुत अच्छा हो जाता है। ये बोलना चाह रही है मेरे आने से माहौल अच्छा हो जाता है। आई नो मैं पर्सनालिटी ही ऐसी हूँ। तारीफ करवा लो इसकी खुद की। नहीं, मैं आप लोगों को ऐसे सरप्राइजेस देती रहूँगी, मैं आती रहूँगी। और अब जब मेरा साथी ही मुझे इतना मिस करता है तो आना तो पड़ेगा। नौटंकी है ना ये। मेरे चश्मे गिर रहे हैं आज बात करते करते यार। इमोशनल हो रही हूँ इसलिए तुम्हारे मुझे भी यही लग रहा है, आंसू आ रहे हैं मुझे। बट ये सब छोड़ो, आई थिंक टाइम टू से बाय नाउ। तो दोस्तों चलते हैं अब हम। आप लोग अपनी दिवाली की शॉपिंग करिए, हमें भी करनी है। और क्या पहनने वाले हैं ये सब सोच लो, अच्छी अच्छी फोटोज़ खींचना, एस्थेटिक बैकग्राउंड्स और इन सब के साथ एंजॉय करो, इंस्टाग्राम पे डालना, हमें भी देखना। और हम भी क्या पहनने वाले हैं वो हम अभी नहीं बताएंगे, आप हमें फ़ोटोज़ में देखिएगा। अच्छा हाँ, धनतेरस पे आप क्या खरीदने वाले हैं ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है ये क्या खरीदेगी। मेरे लिए कुछ क्या खरीद सकते हैं? ये रोटी बनाने वाला तवा खरीदेगी, इसको रोटी बनाने नहीं आती है। हाँ सही बोल रहे हो, खरीदनी पड़ेगी मुझे, क्योंकि अब जैसे हाल चल रहा है मेरा कुक भी भागने वाला है, मुझे लग रहा है। रोटी बनाने वाला तवा खरीदूंगी मैं। चलो, प्रियांशा का तो पता चल गया हमें कि धनतेरस पे क्या लेने वाली है। आप लोग क्या लोगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड मिस अस। मिस मी एंड मिस हर। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।